बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, के कंप्यूटर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एक और अहम इशू के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, ये एक लैपटॉप है HP ProBook 6475B। इसके अंदर इशू जो है आपके सामने, मैंने इसको पावर ऑन किया था और इसकी कैप बॉक्स और स्क्रॉल लॉक जो है वो ब्लिंक कर रही है 2 टाइम, आप चेक कर सकते हैं। इसको हम पावर ऑन करते हैं। ये आप कैप लॉक्स की स्टेटस आप देख सकते हैं, आपके सामने ये लाइट ब्लिंक कर रही है और स्क्रीन के ऊपर कोई डिस्प्ले नहीं शो हो रहा। ये वो स्क्रॉल लॉक का और नम लॉक का जो बटन है उसकी लाइट भी ब्लिंक कर रही है। और उसके बाद जो फ़ैन जो है वो बहुत ज़्यादा शोर करता है और इसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। और ये लाइट के साथ इसके बाद जो है ये फ़ैन की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है और डिस्प्ले बिल्कुल भी शो नहीं होता। और ये सारा स्टेटस आपके सामने है, डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैक है। लैपटॉप की लाइट्स वगैरह स्टेटस आपके सामने है। हम इसको बंद करते हैं और बंद करके दोबारा इसको ऑन करके हम ये दोबारा आपको चेक करवाते हैं कि ताकि आपको समझ आ जाए कि इशू क्या है। ये कैप लॉक की लाइट ब्लिंक कर रही है ये 2 टाइम, और ये नम लॉक की और स्क्रॉल लॉक की जो लाइट है वो भी ब्लिंक कर रही है। पावर लाइट ऑन है और ये स्टेटस है। और इसके बाद फ़ैन की जो आवाज़ है वो तेज़ हो जाती है। दोस्तों, आपके सामने जो है वो इशू को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इशू किस चीज़ का है और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। दोस्तों, ये जो इशू इस लैपटॉप के अंदर है वो बायोस की करप्शन का इशू है। बायोस इसकी करप्ट है और ये किसी टाइम ऑन हो जाता है और कभी कभार तो ऑन करने के साथ ये चलता भी रहता है, लेकिन किसी टाइम ये इस तरह की स्टेटस लाइट शो करता है और डिस्प्ले वगैरह नहीं आता इसमें। बायोस इसकी करप्ट है। हम इसको खोलेंगे और मदरबोर्ड को एक्सेस करेंगे। ये नट है कॉर्नर पे, आप बिल्कुल आसानी से इसको नट्स को ओपन करेंगे। ये मैंने पहले से ही इसको ओपन किया हुआ है वक्त की कमी की वजह से और वीडियो को शॉर्ट करने के लिए। ये नट हमने खोल लिए हैं, ये लॉक्स हैं इसके। एहतियात से आप किसी भी जो चीज़ नॉर्मल हो, आगे से इसकी नोक नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल नॉर्मल आप इसको पुश करके खोल सकते हैं। दोस्तों, ये हमने कवर, इसका बैक कवर जो है वो उतार लिया है। ये इसकी बायोस चिप है। इस बायोस चिप को हम हीट से उतार के और प्रोग्रामर के ऊपर जो है वो छोटा सा प्रोग्रामर है, आप उसके ज़रिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये प्रोग्रामर है दोस्तों, इसके ऊपर लगा के हमने कंप्यूटर के अंदर इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पे इसका जो है मॉडल नंबर है, इसको आप इंटरनेट के ऊपर डाल के मैं अपने लिंक के ऊपर इसका आपको एक्सेस भी दूंगा। सॉफ्टवेयर का एक बिन फाइल होती है, उस बिन फाइल को डाउनलोड करके आपने राइट कर लेना है। दोस्तों, हमने प्रोग्रामिंग वगैरह कर ली है इसमें और ये हम इसके बैटरी लगा के और आपको चेक करवाएंगे कि जो पहले इशू आ रहा था उसका और ये अभी सॉफ्टवेयर करने के बाद इसका इशू। ये दोस्तों, डिस्प्ले इसका बिल्कुल ओके हो गया है। बायोस इसकी दोबारा हमने री इंस्टॉल की है, प्रोग्रामिंग दोबारा की है इसकी।
इसको बंद करके कवर वगैरह सारा इसके स्क्रू वगैरह लगा के हम इसको क्लोज़ करेंगे। दोस्तों सारे प्रोसेस को आपने इंतहाई एहतियात के साथ करना है। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं और आप महसूस करते हैं, इतना टेक्निकलिटीज़ को आप फॉलो करके आप आसानी से इसके अंदर बायोस को दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों, अगर किसी टाइम आपका लैपटॉप ऑन हो जाता है तो आप नेट से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बायोस की फ़ाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इंस्टॉल हो जाती है तो ये आपका इशू हल हो जाएगा। अगर नहीं होती तो आपको इसी तरह प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और प्रोग्रामिंग करके आपको इसकी बायोस को दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। दोस्तों किसी किस्म की बेहतियाती की वजह से भी आपको कोई भी इशू जो है वो फेस करना पड़ सकता है। आपने इंतहाई एहतियात के साथ और सारी चीज़ों को देखभाल के आपने करना है और पहले आपने अपने एरर को चेकआउट करना है कि एरर आपका किस तरह का आ रहा है और इसको कैसे सॉल्व करना है। ट्रबल शूटिंग करके इंतहाई ज़रूरी है कि सबसे पहले जो इशू है, प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोस किया जाए और उसके बाद जो है फिर उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किया जाए। तो बग़ैर देखे भाले, बग़ैर सोचे समझे आप कोई भी किसी किस्म का भी ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना। दोस्तों ये बैक साइड जो है वो हिंजेस के दो स्क्रू रह गए थे और ये हम अभी लगा रहे हैं। लगा के हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करके आपको लास्ट प्रीव्यू डिस्प्ले का चेक करवाएंगे। दोस्तों अगर किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। भरपूर कोशिश होगी कि आपको उसकी रिप्लाई किया जाए और आप इशू के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। ये दोस्तों हमने ऑन किया है, लास्ट प्रीव्यू है इसका। ये डिस्प्ले बिल्कुल हमारा ओके है और किसी किस्म का भी इशू नहीं है और बिल्कुल बायोस का इशू था, बायोस करप्ट थी इसकी। बायोस हमने इसकी रीइंस्टॉल की है और दोस्तों मैं इसके ऊपर भी बायोस इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है और प्रोग्रामर को कैसे यूज़ करना है और सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे प्रोग्रामिंग वो भी बताएंगे।